हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। देश का अपमान, देश का अपमान। कांग्रेस पार्टी हाय 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 हाय। राहुल गांधी हाय 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 हाय। माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। देश का अपमान, हाय 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 हाय। ये आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। कांग्रेस पार्टी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कांग्रेस पार्टी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कांग्रेस पार्टी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। देश का अपमान, नहीं चलेगा हिंदुस्तान, देश का अपमान, नहीं चलेगा हिंदुस्तान, देश का अपमान। नहीं चलेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी हाय 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 हाय। राहुल गांधी हाय हाय बाजार में मोहब्बत की दुकान।
कांग्रेस का सपोर्ट करता है। पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन पुलिस नहीं हुआ रिकॉर्डिंग है। हाथ उठा गाड़ी लो आशिक, गाड़ी ले चलो। पैसा लेके जाएगा भैया। बैठ जाओ इधर, जाम कर दो, बैठ जाओ सब, बैठ जाओ सामने बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, कैसा करेगा? बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप ही खराब लेके आया, निकाल के लगा दो, कितना बोला उसको लेके जाओ पक्का गाड़ी को। मार कर तुम्हारा हाथ प्रोग्राम देना पुलिस का तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पुलिस का तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
कांग्रेस मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी जिंदाबाद, 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 सोनिया गांधी हाय 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 हाय, राहुल गांधी हाय 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 हाय, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, मोदी जी जिंदाबाद, 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 नड्डा जी जिंदाबाद, 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 ये उनके यूथ विंग के लफंगों ने जो वहां पे दिल्ली में जो ड्रामा किया था, कांग्रेस के यूथ विंग के लफंगों ने जो दिल्ली में ड्रामा किया था, उसके विरोध में यहाँ पर धरना आयोजित किया गया था। इसमें मांग थी कि कांग्रेस पार्टी माफी मांगे देश से। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो वहां पर समिट हो रहा था दिल्ली में भारत मंडपम में, वहां राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस यूथ के नंगा ने नंगा नाच जो किया था, इन बेशर्मों ने देश के सम्मान से जो खिलवाड़ किया है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने धरना दिया और राहुल गांधी का पुतला फूंका है। आप सभी लोग यहाँ पर आए, इस कार्यक्रम को कामयाब किया। ये नंगी पार्टी, ये नंगी कांग्रेस पार्टी, इस बेशरम पार्टी ने, ये देश की बेशरम पार्टी है और ये इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। ये नंगी पार्टी कांग्रेस के नंगे यूथ पर लफंगों ने जो वो ड्रामा किया था, देश के सम्मान को अपमान पहुंचाया है, इसका विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने धरना आयोजित किया है। धरना यही समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद, 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 बीजेपी जिंदाबाद, 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 बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। Go back, go back, go back, go back, go back.
go back, go back, go back. BJP, go back, go back, go back. BJP, go back, go back, आप सभी को नमस्कार। मैं महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट हूँ, स्टेट प्रेसिडेंट हमारे भाजपा की ओर से। और मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ, आज हम लोग यहाँ पे कांग्रेस ऑफिस के सामने में प्रोटेस्ट पे आए थे। आप सभी को पता है, आप सभी न्यूज़ देखते हैं कि AI समिट जो कार्यक्रम चल रहा था दिल्ली में, वहाँ पे हमारे मोदी जी की ओर से बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम चल रहा था और इंटरनेशनल से सभी अपना प्रेजेंट दिखाने के लिए सभी लीडर्स यहाँ पर आए थे भारत में। और वहाँ पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट के ऊपर में AI, जो कि आप जानते हैं AI हमारे आने वाले भविष्य के ऊपर में काम किया जा रहा है और मोदी जी ने इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। वहाँ पे कांग्रेस पार्टी की ओर से कुछ कार्यकर्ता, 4-5 कुछ कार्यकर्ता जो है वहाँ पे नंगा जो प्रदर्शन उन्होंने दिखाया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ, इन्होंने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया। इन्होंने रजिस्ट्रेशन करने के बाद किसी को मालूम नहीं होने दिया, इन्होंने उल्टा बनियान पहन के अंदर आए और उसके बाद इन्होंने जो है बनियान निकाल के जो है इन लोग प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूँ कि जब भी देश के प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई अच्छा नया प्रोजेक्ट लेके आते हैं, तभी आप उल्टा काम क्यों करते हैं? क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री का साथ नहीं देते हैं? एक ऑपोजिशन होने के नाते आपका एक कर्तव्य होता है कि देश को आगे बढ़ाने वाला कोई भी प्रोजेक्ट को साथ देना, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। क्या इससे पहले क्या सरकार ने कभी काम नहीं किया? लेकिन हमेशा सरकार तभी जाके मजबूत होता है जब ऑपोजिशन लीडर भी अच्छे रहे। तो हमेशा ऑपोजिशन लीडर मोदी जी के प्रधानमंत्री, वो भी किसी पार्टी के नहीं, ये देश के प्रधानमंत्री है जो देश के अच्छे भविष्य के लिए AI को हर फील्ड में उतारना, ये कहीं गलत बात नहीं है। AI से हमारे जो हर फील्ड में, हर सेक्टर में काम करने में इजी होगा, जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट होगा हमारे देश का। अगर हेल्थ सेक्टर में भी AI को जनरेट करते हैं तो वो जल्दी से बता देगा कि एक पेशेंट में क्या क्या बीमारी है और उसको कैसे आगे तक वो बीमारी को ठीक करने के लिए लेके जाना। ये बहुत सारे इस तरह हर फील्ड में जो है AI बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा हर काम में जो है, और राहुल गांधी, ये सोची समझी राहुल गांधी की प्लानिंग थी और ये प्लानिंग उनके घर पे हुआ है। और जो कार्यकर्ता आए थे कांग्रेस पार्टी के, वो सिर्फ कार्यकर्ता नहीं थे। मैं आप सभी को, मीडिया बंधु को बताना चाहती हूँ, क्योंकि देश के सामने आप आगे लेके आए ये सब बात को, कि कांग्रेस पार्टी के साधारण कार्यकर्ता नहीं थे, वो नेशनल लेवल के कांग्रेस पार्टी के यूथ कार्यकर्ता थे। कोई उसमें से नेशनल प्रेसिडेंट था, सेक्रेटरी था। तो एक जिम्मेदार पद में होके वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे भारत को बदनाम कर सकते हैं, मैं ये कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूँ। और अंडमान निकोबार के कांग्रेस के पदाधिकारी और उनके जो लीडर हैं, उनसे मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या ये राहुल गांधी की ओर से सही स्टेप था? देश को आगे बढ़ाने का काम हमेशा आप पीछे उनका पैर पकड़ के खींचना, ये आपकी एक तरफ से आदत बन चुकी है। ऐसे करने से देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर ऑपोजिशन लीडर की ऐसी मानसिकता अगर हमेशा रहेगी तो कोई भी देश आगे नहीं बढ़ेगा। मुझे लगता है कि विदेशी इंटेलिजेंस के साथ में मिलकर ये राहुल गांधी ऐसा देशद्रोह का काम कर रहा है ताकि हमारा भारत देश आगे ना बढ़े, भारत देश का उन्नति ना हो, भारत देश का इंटरनेशनल में छवि खराब हो। ये राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की ओर से ये काम किया जा रहा है। मैं इसका बहिष्कार करती हूँ, कांग्रेस पार्टी को हाय हाय करती हूँ। और मैं तो बोलूंगी राहुल गांधी को जवाब देना होगा। राहुल गांधी को पूरे भारतवर्ष के जनता के साथ में माफी मांगनी पड़ेगी, पूरे कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी पड़ेगी। ऐसा हमेशा करते रहे तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम हमेशा प्रदर्शनी करते रहेंगे। ऐसा आज के डेट में पूरे भारतवर्ष में प्रदर्शनी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और आज भी हमने यहाँ पर आके प्रोटेस्ट किया और हमने सवाल पूछा और जवाब भी हमें चाहिए। पूरा जनता देख रहा है कि जब भी देश डेवलपमेंट की ओर जाता है, आप हमेशा इस काम में आके कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने का कोशिश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि को, भारत की छवि को खराब करने की ये सोची समझी प्लानिंग है। और हम इसकी पूरे महिला मोर्चा की ओर से और पूरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसका हम जवाब चाहते हैं और इसके पूरे निंदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को। मैं अनीता देवी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी, महिला मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, अंडमान एंड निकोबार।
कल की जो घटना हुई है ये बहुत ही शर्मनाक बात है और कांग्रेस पार्टी जो कि गुंडागर्दी में उतर आई है, राजनीतिक मतभेद होना ये जायज है, राजनीति में ये होता है, पर ये स्तर बहुत गलत था। एआई इंटरनेशनल ग्लोबल इंटरनेशनल समिट में इस तरह का दुर्व्यवहार ये आपने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को नहीं नीचा दिखाया, ये आपने हमारे देश को नीचे दिखाने की कोशिश की है। इनका राहुल गांधी का तो मकसद शुरू से यही रहा है और हम देखते भी आ रहे हैं। G20 समिट हो या कोई भी बड़ा इंटरनेशनल इंडिया में कोई भी इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हो या फिर कोई समिट हो, राहुल गांधी और उसकी पूरी टीम पूरी गुंडागर्दी में निकल आती है। ये खुद ही नंगे हैं, इसीलिए इन्होंने सबके सामने ये प्रदर्शन किया है कि हाँ भाई हम नंगे हैं, जो सब कह रहे हैं वो सही है। तो yesterday they have proved that they are not an nationalist party और ये कोई राष्ट्रवादी सोचधारा वाले लोग नहीं कर सकते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ टेररिज्म जो लोग कर रहे हैं वहां पे। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि सिक्योरिटी ऑन टाइम आ गई, वरना हमें ये नहीं पता कि इन्होंने कितनी प्लानिंग की रही होगी। तो मैं सारी पूरे देशवासियों को ये जागरूक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि प्लीज बी अलर्ट, बी जागरूक, और हमारा देश अभी बहुत विकास की ओर बढ़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के बहकावे में ना आए और खुद स्वयं विचार करें कि देश कितनी प्रगति की ओर जा रहा है। इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल समिट्स इंडिया में हो रहे हैं, मोदी जी को पूरा वर्ल्ड मान रहा है कि ही इज द बेस्ट लीडर, और हम यही चाहते हैं कि ये बहुत शांतिपूर्वक हो। और आज भी जब हम यहाँ पे विथ इंटीमेशन जो है प्रदर्शन करने आए तो हमें रोका गया, हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ, हमारी महिलाओं को भी बहुत ठेस पहुंची है, लोगों के कपड़े ताने गए और हमारे एक भाई बंधु को तो चोट भी लगा है। तो हम यही अंडमान एंड जनता से भी अपील करना चाहते हैं कि ऐसे कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट ना करते हुए देश का सपोर्ट करिए, जो देश की बात करता हो, राष्ट्र की बात करता हो। जय हिंद, भारत माता की जय। कि आपने अभी देखा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी सभी कार्यकर्ताओं के साथ आज हमने ये प्रोटेस्ट किया, और इसकी वजह थी कि जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो भारत मंडपम में दिल्ली में चल रहा है, उसमें जो जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नंगा नाच दिखाया, और ये पूरी सोची समझी चाल थी। बाकी सारी बातें हमारे महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी ने बताई। मुझे बस इतना कहना है कि जो ये जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो ये कहा जाता है कि ये यूथ्स की आवाज थी, उनका गुस्सा था और उनका पूरा अधिकार है कि वो पूरी आधिकारिक तौर पर ऐसे प्रोटेस्ट करें और अपनी बात को सरकार के सामने रखें। लेकिन मेरा ये सवाल है, और ये हम सबको जानना चाहिए कि जो ये प्रोटेस्ट उनकी तरफ से किया गया, क्या ये सोची समझी साजिश नहीं दिखती है कि 4 कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों से आते हैं और वो जो टी शर्ट उन्होंने पहनी थी, उस टी शर्ट पर प्रधानमंत्री के खिलाफ जो कुछ भी लिखा गया था, क्या वो 5 मिनट में वो प्रिंट होकर उन्होंने पहन लिया? कि क्या ये पहले से साजिश नहीं रची गई थी, कि ये सारी चीजें पहले से तय थी और उन्हें कब ये कैसे करना है निकलकर? और जिन 4 लोगों को पकड़ा गया कि वो लोग नहीं शामिल थे, उनके साथ पूरी टीम थी, बाकी लोग भाग गए। और इनको जब गिरफ्तार किया गया तो इनके वकीलों ने कहा कि ये पढ़े लिखे युवा है और इनको पूरा अधिकार है, ये कभी ऐसा नहीं कर सकते। आप सभी मीडिया बंधु भी जानते हैं कि ऐसे ही पढ़े लिखे डॉक्टरों ने भी आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम दिया है, और ये पूरे देश ने देखा है कि ऐसे ही पढ़े लिखे डॉक्टरों ने समय समय पर, चाहे वो जेएनयू यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो दिल्ली में हुई घटनाएं हो, इसको अंजाम में जब इसकी जड़ तक पहुंचे लोग, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि सारे पढ़े लिखे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ही थे। तो ये बात कैसे कोई कह सकता है कि पढ़े लिखे युवा ऐसा नहीं कर सकते? अरे आप पढ़े लिखे और अच्छे कार्यकर्ता हो, अच्छे नागरिक हो, तो आपका कर्तव्य बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे देश को रिप्रेजेंट करने वाला एक समिट चल रहा है, और देश में जिस चीज का पूरे विश्व में हमारा नाम हो रहा है, जैसे जीपे की बात आज पूरा विश्व करता है और उसकी दाद देता है कि हर एक देश में, इवन अमेरिका तक में भी ये सिस्टम नहीं है जीपे वाला। और जो आज एआई को लेकर जिसके कितने फायदे हैं, भविष्य में हम क्या क्या उसे लाभ उठा सकते हैं, उसके बारे में आज इतना बड़ा समिट हो रहा है। तो शुक्रवार को ऐसी घटना का अंजाम दिया गया, और उनको गिरफ्तारी की वजह भी ये है कि इनको गिरफ्तार करके पूछताछ होनी चाहिए, और उनके पूरे डिजिटल माध्यम से कहा जरूर इसके पीछे किसी न किसी की फंडिंग है, और पूरा इनका मोबाइल फोन खंगाला जाना चाहिए, ताकि बाकी जो भागे हुए लोग हैं उनको भी पकड़ा जा सके, और इस बात की तह तक जाए कि इसके पीछे था कौन। क्योंकि ये जो हमेशा समय समय पर आप देखते होंगे कि कांग्रेस पार्टी के नेता आके बयानबाजी करते हैं
कि जेन जी कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब आप इस तरह की घटनाओं से जेन जी को भड़काना चाहते हैं। आपका ये प्लान है और ये प्लान ही इसको पूरा निकल कर आना चाहिए। जो गिरफ्तार हुए हैं उनका हम बहुत पूरी तरह से दिल्ली पुलिस का समर्थन करते हैं कि इस बात को जल्द से जल्द सामने लाए। और हम इस तरह की घटनाओं को, राहुल गांधी की बात करें तो वो हर एक, जब भी वो विदेशों में जाते हैं, किसी प्रोग्राम के लिए उनको बुलाया जाता है, किसी समिट में जाते हैं, तो आपने देखा है कि किस तरह से भारत की हर एक स्कीम का, हर एक योजना का, भारत सरकार का कहीं कोई मुद्दा नहीं छोड़ते उसकी बुराई करने में और देश को नीचा दिखाने में। उस समय ये भूल जाते हैं कि वो प्रधानमंत्री की नहीं, अपने देश का अपमान कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, सभी जानते हैं। आज हमें इस बात से ज्यादा दुख पहुंचा कि रैली और प्रोटेस्ट हम हमेशा समय समय पर करते रहे और इसी तरह से हमने गांधी स्टैचू के सामने हो या गांधी भवन के सामने हो या किसी और जगह हम पुतला भी जलाते रहे। आज कोई नई बात नहीं थी। इस बात का मुझे बहुत हैरानी हुई कि जैसे पुलिस की ओर से ये बोला गया कि आपने कोई परमिशन नहीं ली। प्रोटेस्ट और रैलियों में पार्टियां इंटीमेशन देती हैं, कोई परमिशन नहीं लिया जाता। कैसे आपने इसको रोकने की कोशिश की? आपका काम था कि इसमें कोई दुर्घटना ना हो, ये आप संभालते। तो ये इसमें इतना धक्का मुक्की, पूरा तमाशा बना लोगों के बीच में। हमारी विरोधी पार्टी की ओर से नहीं, पुलिस की वजह से ये सारा हो गया। तो इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। आपके माध्यम से प्रशासन को इस बात को भी संज्ञान में लेना चाहिए कि आइंदा से ये चोट भी लगा हमारे कार्यकर्ताओं को, महिलाओं के साथ धक्का मुक्की हुई, बोलना पड़ा कि आप कम से कम महिला पुलिस अधिकारियों को सामने लाई। तो ये सब चीजों को ध्यान देना जरूरी है। हम इसके बारे में जो भी है हमारी पार्टी अपनी ओर से संज्ञान लेगी, लेकिन हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जो भी देश को बदनाम करने की कोशिश करेगा और प्रधानमंत्री के नाम का इस तरह से दुरुपयोग किया जाएगा, तो हम भारतीय जनता पार्टी के सारे सैनिक इसका पुरजोर विरोध करते रहेंगे। धन्यवाद।